Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6. And today my chapter is pronoun. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन. व्हाट इज़ प्रोनाउन? सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि पिक्चर कुछ दिया गया है. ठीक है, दो आदमी का, यहाँ पे एक लड़का एक आदमी है. ठीक है, और फिर यहाँ पे बैग वगैरह रखा गया है. ठीक है, एक डेस्क के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, साइड में दे रहा है डू यू रिमेंबर. ठीक है, क्या आपको याद है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. कह रहा है कि क्या आपको याद है कि नाउन, प्रोनाउन जो होता है वो वर्ड होता है जो नाउन के बदले आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन. तो आइए आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है, प्रोनाउन के बारे में. लेकिन इसमें क्या है, क्या आपको सीखना है. ठीक है, इस लेवल पे आके इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे कह रहा है अंडरस्टैंड. आप लोग देखेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड कह रहा है आई वॉन्ट माई बैग. ठीक है, पहला हुज बैग इज़ दिस. ठीक है, डू यू हैव योर बैग. ठीक है, उसके बाद है कैन वी हैव आवर बैग्स प्लीज़. दैट्स नॉट माइन, इट इज़ हिज. आई हैव लॉस्ट इट बट माई बैग इज़ ब्लैक. ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, सेट किया. और जितना भी ये ब्लैक मतलब ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा गया, आई हुआ, हुज हुआ, यू हुआ, योर हुआ, वी हुआ, आर हुआ. ठीक है, दैट्स हुआ. ठीक है, माइन हुआ, इट इज़ हिज, ये हुआ, आई हुआ, इट हुआ एंड माई. ये सारा क्या है? प्रोनाउन है बाबू. अब कौन सा प्रोनाउन है, क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. लेट्स लर्न. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर, पहले तो हम ये समझ लेंगे ओवरऑल कि जो प्रोनाउन का डेफिनेशन आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ पे उसको मतलब डेफिनेशन उसका दिया नहीं है, बट यहाँ पे आपको बता दिया है डू यू रिमेंबर. क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है. डेफिनेशन हमें पता है. ठीक है, कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, तो ये सबको पता होगा. ठीक है, इसके बाद आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. अब प्रोनाउन है तो उसमें भी बहुत सारे, जैसे नाउन में था कि वहाँ पे आपको मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारे नाउन्स थे. ठीक है, तो वैसे ही प्रोनाउंस में भी होते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं प्रोनाउंस के, को भी क्या किया है, क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है. ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, फिर उसके बाद एम्फेसाइज प्रोनाउंस होता है, उसके बाद पॉजेसिव और रिलेटिव. तो वन बाय वन हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे. तो पहला है हमारा पर्सनल. सबसे पहले हम किसी भी मतलब इसके जो क्लासिफिकेशन दिया गया है प्रोनाउन का, उसके बारे में जानेंगे कि है क्या ये चीज़. तो पहला हमारा आया है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल क्या होता है, आप लोग नॉर्मली भी देख सकते हैं, यानी खुद का. ठीक है, खुद का, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल पर कह रहा है अ पर्सन और अ थिंग. सही बात है, यानी किसी पर्सन के बारे में हो सकता है या किसी चीज़ के बारे में हो सकता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. आई, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, हर, इट, देम. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि इट जो है बाबू नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं. जैसा कि यहाँ पे बताया पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग. तो इट का जो यूज़ होता है, ठीक है, मोस्टली उसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, या फिर जानवर के लिए किया जाता है. ये आप लोग ध्यान में रखेंगे अपने. ठीक है, और आई, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, हर, देम, ये सब क्या है, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. ये आपको समझना है. ठीक है, आई, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, हर, देम क्या है, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. और इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, पहले हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या. ठीक है, तो आप लोग एक चीज़, डेमो से ही डेमोन्स्ट्रेटिव बना है. अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, दिखाना.
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कुछ दिखा रहा हूँ तो कोई चीज़ मेरे आसपास में है, अगर पास में रहेगी तो मैं उसको दिस बोलूँगा, अगर दूर रहेगी तो मैं उसको दैट बोलूँगा, ठीक है। या फिर उसका एक से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो मैं उसको दीस बोलूँगा, या फिर उसको दोस्त बोलूँगा थोड़ी दूर रहेगी तो डेमो का मतलब ही होता है दिखाना। सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप लोग के घर में मान लो कि कोई कंप्यूटर सिस्टम आया या फिर कोई एलईडी टीवी आया आपके घर में, तो उसके साथ क्या होता है, एक बंदा आता है कि और आपको उसका डेमो बताता है, क्योंकि हमें तो उतना पता नहीं रहता उसके बारे में, तो बताता है कि सर आप ऐसे इसको टर्न ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फिर आपको ऐसे आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें चाहे तो मल्टीपल टीवी भी चला सकते हैं, इस पर आप चाहे तो इंटरनेट चला सकते हैं। ये सारा चीज़ वो आके आपको फीचर्स बताता है, तो टीवी वहीं पे रहता है और वो उसका डेमो बताता है। तो उसी से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव में कभी भी याद रखिएगा दिस दैट दिस दोज ही आता है, क्योंकि वो चीज़ें पास में रहती हैं। दैट रहेगा तो थोड़ी दूरी पे होगा, दिस रहेगा यानी पास में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें सवाल जवाब होता है। सवाल हम करते हैं, किसी से पूछते हैं ना कि हाँ तुम्हारा नाम क्या है, क्या उसने खाना खाया, ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव हुआ, सवाल पूछ रहे हैं हम। तो ये किस लिए क्या करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन हु व्हाट हुज एंड विच, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, हु व्हाट हुज एंड विच। ये जो सारे एग्जाम्पल यहाँ बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं ना, ये आपको माइंड में रखने हैं हमेशा, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज बनाओगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आपको ये कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि ये क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है। और इसके लिए हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, हु आता है, व्हाट आता है, हुज आता है एंड विच। आप एक चीज़ ध्यान देंगे बाबू, विच का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं, समटाइम्स ये जानवरों के साथ होता है, अदरवाइज ये नॉर्मली पर्सन के साथ होता है। और व्हाट जो होता है चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तब व्हाट का यूज़ करते हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड देन सेल्फ। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है और एम्फेसाइज प्रोनाउन है, दोनों एक ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कह रहा है कि इज़ अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी आप जो काम करते हो उसको रिसीव करता है, ठीक है। इसके बाद एम्फेसाइज क्या करता है, कन्वे एम्फेसिस, ठीक है। ये क्या करता है कि स्ट्रेस दे के बोलता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, एक समझ जाओ कि आई डू इट माई सेल्फ, मैंने कैजुअली कह दिया हाँ मैंने खुद से किया है, ठीक है। जब भी आप कुछ स्पेशल काम खुद से करोगे ना तो वहाँ पे एम्फेसाइज यूज़ करना। और इसका सबसे बढ़िया मैं तरीका बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। लेकिन एम्फेसाइज प्रोनाउन जो होगा वो आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, आई माई सेल्फ डू दैट, तो वहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलना होता है, वहाँ पे थोड़ा आप स्ट्रेस दे के बोलेंगे, यानी मैंने खुद से किया। मान लो सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपका बर्थडे है, ठीक है, और बर्थडे में आप क्या है कि केक आपने मार्केट से ऑर्डर नहीं किया है, आपने खुद से बनाया है, ठीक है। तो आपके जब भी फ्रेंड्स शाम को आएंगे पार्टी वगैरह में तो आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारियां की है, ठीक है, और इसने खुद से केक बनाया है, खुद से। तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, शी हर सेल्फ बेक द केक, शी हर सेल्फ, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ कि सब्जेक्ट के बाद अगर हर सेल्फ आता है, ठीक है, ये आपको रिकग्नाइज आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा, एम्फेसाइज होगा वो। अगर वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई डाउट अगर आपको होता है देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन, ओके, सो गो अहेड। इसके बाद आता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है।
अब पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पोजेसिव का मतलब ही क्या होता है? अधिकार, किसी चीज़ के ऊपर अधिकार होता है। यानी अधिकार कैसे बोलेंगे? हाँ, ये किताब मेरी है, ये बुक मेरी है, ये बैग मेरी है, ये पेन जो है मेरी है। तो ये क्या है? अपना वाला आ रहा है, ऑनरशिप का आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन, अधिकार को शो करता है। इसमें क्या आता है? माइन, योर, हीज, हर, आस एंड दैस। ठीक है, यानी अब मैं बोलूँ दिस पेन इज़ माइन, तो ये कलम मेरी है। ठीक है, यानी मेरी है, यानी मेरा इस पे अधिकार है। ठीक है, दिस पेन इज़ योर्स, ये कलम तुम्हारी है। ये आप लोग ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो बताया है माइन, योर्स, हीज, हर, आस एंड दैस, ये आपको एकदम कमांड होना है। पोजेसिव प्रोनाउन में ही इसका यूज़ होता है बाबू, इधर आपको इधर उधर जाना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? संबंध। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाते हो तो आप लोग बोलते हो ना, अगर आपने कज़िन को किसी पार्टी में ले गए हैं, ठीक है, अब वहाँ पे आपकी कोई दोस्त मिल जाती है या मिल जाता है, तो आप बोलते हैं ना, अरे ये मेरे रिलेटिव, वो जो अंकल खड़े उधर मेरे रिलेटिव है, कुछ संबंध होता है। तो इसका ग्रामर में क्या यूज़ है, प्रोनाउन में खासकर क्या यूज़ है, इसके बारे में जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट्स नाउन टू अदर वर्ड्स, हु, विच, दैट, वेयर, हुज, व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ठीक है, ये रिलेट्स करता है नाउन को दूसरे वर्ड से। आप सिंपल सा इसको कह सकते हैं कि संबंध बताता है। अगर आप देखें तो मैं अगर बताना चाहूँ तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला काम भी करता है रिलेटिव प्रोनाउन। उसमें विच, हुज वगैरह का यूज़ हम लोग करते हैं। नाउन से उसको भी ऐड करता है, नाउन को दूसरे वर्ड से भी ऐड करता है, सेंटेंस से भी ऐड करता है। दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द टाइगर दैट, ठीक है, दैट आई किल यस्टरडे। ठीक है, ये अगर एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे दैट क्या कर रहा है? रिलेटिव का काम कर रहा है, संबंध वहाँ बता रहा है। यानी यही वो बाघ है जिसको मैंने कल मारा। ठीक है, दिस इज़ द टाइगर दैट आई किल यस्टरडे। तो ये चीज़ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का ही काम करेगा, वो अकेला कभी नहीं। अकेला आएगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा बाबू, ये याद रखिएगा। ये इसमें आपको कोई भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस एंड द राइट द काइंड ऑफ प्रोनाउन यू हैव यूज्ड इन द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो सूटेबल, ठीक है, जो प्रोनाउंस होंगे यहाँ पे आपको फिल करने हैं। एंड देन आपको यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया ना, पर्सनल प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होता है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइज, पॉजेसिव और रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो आपको काइंड ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे जो सूटेबल प्रोनाउन होगा यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ प्रोनाउंस टू मेक दिस स्टोरी मोर नेचुरल। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पे एक नाम को क्या है, जहाँ भी अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, जहाँ भी अंडरलाइन किया गया है उसको आपको क्या करना है? प्रोनाउन में चेंज करना है। जैसे आप समझ जो कि हाँ मेरे बारे में, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो पहले तो मुझे आप इंट्रोड्यूस करोगे कि हाँ माय टीचर, क्लास टीचर नेम इज़ मनीष, ठीक है। उसके बाद मेरे बारे में जो भी बोलोगे तो मुझे प्रोनाउन से डिनोट करोगे, क्योंकि एक बार तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो वैसे ही यहाँ पे एक बार सुनीता का यूज़ कर दिया गया है तो आगे सुनीता सुनीता चला आ रहा है, तो आप उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे, देन आई विल चेक इट आउट ड्यूरिंग द सेशन। ओके, ये आपको मुझे बना के दिखाना है, मैं आपसे पूछूंगा आज। आगे देखते हैं, आगे है पोजेसिव का। पोजेसिव क्या होता है अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पोजेसिव क्या कह रहा है इसके बारे में जानेंगे। पोजेसिव का नॉर्मली मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है, ऑनरशिप, अधिकार किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, बताया गया कि कार है, वहाँ पे घर है, ठीक है, एक लड़का खड़ा है पॉकेट में हाथ डाले, डेफिनेटली इसी का घर है तभी इतना शान से खड़ा है, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड इट्स माई फादर्स कार,
ठीक है, पहला देखेंगे। और जितने भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं ना, ये इटैलिक में जो ब्लैक थोड़ा सा डार्क ब्लैक किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यही क्या होता है, पोजेसिव बताता है। इसमें एप्रोस्टॉफी लगाते हैं ना, वो वाला होता है। एप्रोस्टॉफी भी लगाते हैं तो उससे कुछ रिलेट करता है वो, ठीक है। हर पेरेंट्स होम इज़ लार्ज एंड कंफर्टेबल, ठीक है। थर्ड हमारा सेंटेंस है, देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर कम्स फर्स्ट। एंड द लास्ट वन इज़ हुज कार इज़ इट, इट्स माई फादर्स, ठीक है। अब ये जितना भी लगा इसमें आप देखेंगे एप्रोस्टॉफी लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये किसी का मतलब अपना चीज़ है, पोजेशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लेट्स लर्न में क्या बताता है। ऐड एप्रोस्टॉफी एस टू अ सिंगुलर नाउन टू मीन बिलोंगिंग टू। कह रहा है कि एप्रोस्टॉफी एस जो हम लगाते हैं, इससे पता चलता है कि जिस नाउन के बारे में हम बता रहे हैं वो किसी का अपना है, उससे कोई संबंध रखता है वो, ठीक है। आफ्टर प्लूरल नाउन्स विच एंड इन एस। अब देखिएगा, जब भी प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं ना बाबू, तो उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि हाँ उसमें क्या यूज़ किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे बाद में एप्रोस्टॉफी क्या दे दे, जैसे पेरेंट्स होता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पेरेंट लिख के उसके बाद एप्रोस्टॉफी दे के एस लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत रहता है। मैंने देखा है 95% लोग गलती करते हैं। पेरेंट्स कभी भी आता है प्लूरल है वो, तो पेरेंट्स जब भी प्लूरल होगा आपका, तो वहाँ पे एस कहाँ देंगे, उसमें एक्स्ट्रा एस घुसेड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, पेरेंट्स लिख के उसके बाद सिर्फ एप्रोस्टॉफी दे देते हैं। दैट मीन्स कि हाँ वहाँ पे काम चल रहा है, उससे कोई समझ जाएगा कि हाँ ये किसी का बिलोंगिंग है, ठीक है, पोजीशन वहाँ पे शो कर रहा है। ये याद रखेंगे। इस पे डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ होगा, उसमें आपको बनाएंगे तभी ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उस समय आप एकदम क्लियर कर लेंगे। तो इरेगुलर प्लूरल नाउन्स, कभी कभी जो इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा पेरेंट्स में यहाँ पे बताया है ना, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। यूज़ एस टू आंसर अ क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस देखेंगे, हुज कार इज़ इट, ठीक है, इट्स माई फादर्स कार, ये मेरे पापा की है, पापा की है। गाड़ी के बारे में ही पूछ रहा है, यहाँ पे किसी ने पूछा हुज कार इज़ इट, तो इट्स माई फादर्स, ठीक है, ये मेरे पापा की है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर देयर आर टू नाउन्स एड एस टू द सेकेंड वेयर द नेम एंड्स इन एस एंड विल स्टिल एड एप्रोस्ट्रोफी एस। अब देखिए यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं एप्रोस्टॉफी। तो वो क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, लेकिन उसमें इजेंट आ जाता है वो वाला, तो वो वाला फंडे में आप लोग नहीं जाइए, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म में कैनट को कांट लिखते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को इटीज़ को क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं, थोड़ा सा फैशनेबल माना जाता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कैजुअली भी अच्छा ही लगता है। अब इट इज़ माई फादर कार ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा नहीं लग रहा है यार कि थोड़ा सा गाँवटीपन आ रहा है, तो अगर वही बोला इट्स माई फादर्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहाँ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए कि ही इज़ गोइंग टू, तो वहाँ पे तो ये वाला यूज़ जो होता है ना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर जो पॉजेसिव होता है ना, वहाँ पे आपको एप्रोस्टॉफी एस लगाने के बाद नाउन्स आते हैं, याद रखेंगे। और शॉर्टकट में जब भी लिखना हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही उसके बाद कास्ट कर दिया है यहाँ पे। तो जब भी आप व्हेन यू आंसर दिस देन इट्स माई फादर्स, दैट्स इट, इट्स माइन, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है एक्सरसाइज है ट्राई आउट का, आप उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में आपको क्या क्या आज होमवर्क में दूंगा मैं। और कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर ने एक बार पढ़ा दिया ना तो हम सब एक ही बार में ग्रैब कर लें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या चीज़ है कि हाँ टीचर तो अपने साइड से पढ़ा देता है, लेकिन आपका ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को देखो, समझो, ठीक है। जो चीज़ नहीं आती है आपको, आप उस क्या करो, उसे एक नोटबुक में लिखो कि हाँ सर से मुझे ये सारी चीज़ें आज पूछनी है। और जब भी आपका सेशन रहता है वहाँ पे आप पूछो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा, आप बताओ। तो सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है। सवाल नहीं पूछेंगे डाउट ही रह जाएगा, फिर वो डाउट बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा टीला बोलते हैं ना, पाइल ऑफ,
पाइल ऑफ प्रॉब्लम वो क्रिएट होने लगेगा, फिर वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो इसीलिए जितने भी सवाल हो, एक बार नहीं 5 बार आप लोग पूछिए, लेकिन सवाल पूछिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर कुछ भी कहीं प्रॉब्लम होता है किसी को, सवाल पूछिए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। ये आप लोग सीनियर नहीं हैं, ठीक है, आप लोग अभी 6 क्लास में हैं, और स्टूडेंट लाइफ में ही सवाल जवाब होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे भी देखना पड़ता है, मुझे भी बताना पड़ता है, ठीक है। नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को पहले देखेंगे, ध्यान से समझेंगे पहले, उसके बाद यू कैन अराइज अ क्वेश्चन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।